एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं कक्षा 2 क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 16 चांद का कुर्ता लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 15 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए हैं, चैप्टर को समझ लिया है, क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। अब यहाँ लास्ट चैप्टर आपकी सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 16 चांद का कुर्ता देखेंगे, जिसमें एक बहुत ही सुंदर कविता है कि किस तरह से चांद अपनी माँ को कह रहा है कि उसके लिए एक झिंगोला सिलवा दीजिए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इस पोइम को और साथ ही साथ लर्न करेंगे इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को जो भी इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट यानी क्या होता है? हट यानी जिद करता है। वह बच्चा जो है चांद जो है एक दिन जिद कर बैठता है, अपनी माता से बोलता है कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला क्या होता है? ढीला ढाला वस्त्र। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि माँ मुझे एक ऊन का मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। अब आगे क्या कहता है देखते हैं। सनसन करती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो यहाँ पर वह कहता है कि माँ सनसन करती हवा, सनसन करती यानी बहुत तेज़ी से जो हवा चलती है ना रात भर, उससे मैं क्या करता हूँ, उससे मैं जाड़े में यानी उसको सर्दी लगती है तो वो ठिठुरता है। ठीक है, जाड़े में मरता हूँ। ठीक है, ठिठुर ठिठुर को यानी कांप कांप कर किसी तरह मैं अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। यात्रा जो चांद की यात्रा रहती है ना, वो यात्रा वह पूरी करता है ठिठुर ठिठुर कर। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। ठीक है, मौसम कैसा है? सर्दियों का मौसम है। तो अगर आपके पास में कुछ भी ना हो तो मुझे कुर्ता ही दे दो, भाड़े, भाड़े यानी किराए से। ठीक है, तो ठिठुरना यानी यहाँ होता है यहाँ पर कांपना, सफ़र यानी यात्रा, बदन शरीर, रोज प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कठिन शब्द भी आएंगे ना, मैं उनके शब्दार्थ भी आपको बताते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि कोई किराए का ही कुर्ता ला दो माँ मुझे, पर सर्दियों के मौसम में मुझे ठंड लगती है, मैं अपनी यात्रा ठिठुर ठिठुर कर यानी कांप कांप कर करता हूँ। तेज़ हवाओं में मैं जाड़े से मरता हूँ, सर्दी से मरता हूँ। आगे देखिए क्या कह रहा है वो। बच्चे की सुन बात कहा माँ ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की बात तो ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। तो बच्चा कह दिया है, ठीक है, माँ से। अब बच्चा की बात सुनकर माता क्या कह रही है, अरे सलोने, सलोने यानी प्यार से बच्चे को माँ जब कहती है प्यारे, अरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, कुशल करे भगवान, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे कि तुम्हें कोई भी जादू टोने से दूर रखे। और सर्दी की बात तो ठीक है, पर मैं डर रही हूँ कि एक नाप में तो तुम रहते नहीं हो, क्योंकि चांद तो आपने देखा है ना, कभी गोल होता है, कभी बहुत ही गायब हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी बिल्कुल चांद की शेप में आ जाता है। तो तुम्हें एक नाप में तो मैं कभी देखती ही नहीं हूँ, अब मैं कैसे सिलवाऊंगी तुम्हारे लिए कपड़े। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो वह कहती है कि कभी तो तू 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाता है, अंगुल भर यानी 1 उंगली के बराबर, और कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है ना, पूर्णिमा की रात को चांद कितना बड़ा हो जाता है। और किसी दिन तू बिल्कुल ही छोटा हो जाता है। तू हमेशा घटता बढ़ता रहता है, यानी घटता बढ़ता यानी कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो अब तू ही बता कि तू किस दिन का नाप लूँ मैं तेरा, और किस दिन के लिए तेरे लिए एक झिंगोला सिलवाऊँ, है ना। झिंगोला यानी वस्त्र। ठीक है, तो ढीला ढाला वस्त्र को बोलते हैं झिंगोला। तो अब तू ही बता कि किस रोज तेरा वो नाप लिवाऊं और तेरे लिए एक झिंगोला तैयार करवाऊं जो कि तेरे बदन यानी शरीर पर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से माँ अपने चांद को समझाती है और चांद अपनी माँ से हट करता है, हट यानी जिद करता है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर कविता है चांद और माँ की, जो कि लिखी है रामधारी सिंह दिनकर, इसके कवि हैं।
रामधारी सिंह दिनकर। चांद का कुर्ता कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये क्वेश्चन भी आता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी पूरी कविता, बहुत ही सुंदर कविता है, इसे आप लर्न करें। अब आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में आए हुए कठिन शब्द जो कि मैंने पहले ही आपको साथ के साथ बता दिए हैं, बट फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हट, हट का अर्थ होता है जिद, रोज, प्रतिदिन, बदन, शरीर, सफर यानी यात्रा, ठिठुरना, कांपना, झिंगोला, ढीला ढाला वस्त्र, भाड़ा, किराया, आसमान, आकाश, आसमान यानी आकाश, सलोने अर्थात प्यारे। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले है पढ़े और समझे। कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहले शब्द है गिन, गिनना, ठीक है। गाता, गाना, छोटा, बात, चढ़ता, बुन, बुन यानी जैसे ऊन से बुनते हैं ना, सच्चे, मुझको, चंगुल, चंगुल यानी किसी की पकड़ में, खोज, मदन, सच्ची, राह, राह यानी रास्ता, पकड़, ठीक है। तो ये से शब्द। अब सेकंड है पढ़े और लिखे। आपको शब्द पढ़ करके उनके सामने अक्षरों को लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए लिखेंगे। हट के आगे आपको हट लिखना है, हट यानी जिद। झिंगोला, ढीला ढाला वस्त्र, झिंगोला लिख देना है। ठिठुर कर, कांप कर, ठीक है। ठिठुर कर, अपन सर्दियों में कैसे ठिठुर जाते हैं ना, सर्दी लगती है, तो इसका अर्थ होता है बिल्कुल कांप जाना यानी सिकुड़ना, ठीक है। तो ठिठुर कर लिख देंगे। मौसम, मौसम लिख देंगे। भगवान, भगवान लिख देंगे। कुशल, कुशल लिख देंगे। तो आपको सेम टू सेम जो अक्षर हैं एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब अगला है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। उचित विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। तो 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों के आपको 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक करेक्ट आंसर लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है चांद कैसा झिंगोला सिलवाना चाहता है। चांद ऊन का झिंगोला सिलवाना चाहता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन ऊन का। चांद झिंगोला सिलवाने के लिए कह रहा है, किससे कह रहा है चांद, अपनी माँ से। तो ऑप्शन क को करेक्ट कर देंगे, अपनी माँ से। भाड़ा शब्द का क्या अर्थ है, भाड़ा अर्थात किराया। ऑप्शन घ को करेक्ट कर देंगे और टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 4th है इन पंक्तियों को मिलाएं। आपको इन पंक्तियों को मिलाना है जो कि आपकी कविता में से ही लिए गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपने मिला देना है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। इस तरह से आपको मिला देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है सोचे और बताएं। आपको सोचना है और आंसर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन है चांद ने माँ से ऊन का झिंगोला क्यों मांगा। आंसर लिखेंगे क्योंकि उसे रात को ठंड लगती थी। अगला क्वेश्चन 5th का ख है क्या आपने भी चांद को घटते बढ़ते देखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, हमने भी चांद को घटते बढ़ते देखा है। अगला क्वेश्चन ग है आकाश में पूरा चांद कब दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा आकाश में पूरा चांद पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। तो इस तरह से आपको सोच करके आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कविता के कुछ वर्ग पहेली में छिपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखें। आपको ये पहेली दे रखी है, आपने क्या करना है, ढूंढना है इन्हें और नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिख देना है। तो आपने इस तरह से लिख देना है मौसम, चांद, ऊन, भाड़े, बदन, पर, जाड़े, जादू, आसमान। जो आपकी कविता है उसके कुछ शब्द दिख रहे हैं उन्हें आपको सर्कल कर देना है या फिर इन्हें इस तरह से लिख देना है रिक्त स्थान में। अगला 7th क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्द समूह में जो शब्द उस वर्ग का नहीं है उस पर गोला लगाएं। जैसे जो भी आपको शब्द अलग दिखाई दे रहा है उस वर्ग से आपको गोला लगा करके अलग कर देना है। तोता, मैना, चिड़िया, हाथी, मोर। अब देखिए तोता, मैना, चिड़िया, मोर सभी पक्षी हैं बट हाथी नहीं है, तो यहाँ पर अलग क्या हो गया, हाथी। तो इस पर गोला बना देंगे। दाल, चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं। तो दाल, चावल, मक्का, गेहूं ये सभी धान में आते हैं यानी सभी अनाज में आते हैं। और गन्ना क्या है, गन्ना अलग हो गया है, तो यहाँ पर गन्ने को गोला कर देंगे। किताब, बल्ला, पेन, कॉपी, पेंसिल। अब यहाँ पर किताब, पेन, कॉपी, पेंसिल सभी पढ़ाई की चीजें हैं। बल्ला खेल का साधन है, तो यहाँ पर बल्ला को अलग कर देंगे गोला करके। आम, पपीता, केला, सेब, मटर। तो आम, पपीता, केला, सेब चारों ही फ्रूट्स हैं यानी फल हैं। मटर एक सब्जी है, तो यहाँ पर मटर को अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको गोला करके इन शब्दों को अलग कर देना था। अगला क्वेश्चन 8 है सोचिए और बताएं।
आपको आंसर देना है। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। कौन रोज घटता बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा चांद रोज घटता बढ़ता है। चांद किससे हट कर बैठा था? तो अपने कविता में पढ़ा ही है, चांद अपनी माँ से हट कर बैठा था। चांद की माँ क्या सिलवा रही थी? चांद की माँ एक झिंगोला सिलवा रही थी। अगला क्वेश्चन 9 है, बच्चों आपने चांद की कौन कौन सी आकृतियां देखी हैं, उन्हें अपने नन्हे हाथों से बनाएं। तो आपको यहाँ पर आकृतियां बनानी है अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बनाई है इस तरह से आपको भी बना देनी है। देखिए पूर्णिमा की रात को कैसा चांद दिखता है, बिल्कुल गोल है ना। अमावस्या की रात को गायब हो जाता है, ठीक है। जो अंधेरा दिखाई दे रहा है इसका अर्थ है वो गायब हो गया है उधर का पार्ट, ठीक है। फिर जो पूर्णिमा के बाद में फिर किस तरह से बढ़ता है वो आप प्रक्रम देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर घट जाता है, घटते घटते फिर बढ़ता है। इस तरह से ये प्रक्रम इसका चलता रहता है। देखिए छवन यानी होता है जब ऐसा लगता है कि ये छोटा हो रहा है, ठीक है। वर्धन क्या होता है? जब ये बढ़ता हुआ नजर आता है। अमावस्या हमें चांद दिखाई ही नहीं देता है और पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है। तो ये चारों ही प्रक्रम भी दिखाए हैं और किस तरह से घटता बढ़ता है वो भी दिखाया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी ड्रॉ करना है। 10th क्वेश्चन है, सुंदर लेख लिखें। आपको एक लेख दिया हुआ है, इसे सुंदर सुंदर अक्षर में लिखना है। नाप तेरा किस रोज लिवाएं। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको लिख देना है, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, ठीक है। तो इसी तरह से हम तीनों ही रिक्त स्थान में लिख देंगे, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, और पूर्ण विराम लगा देना है। अगला क्वेश्चन 11th है, बच्चों को चांद शीर्षक पर कोई अन्य कविता याद कराएं और अभिनय सहित सुनाने के लिए प्रेरित करें। तो चांद की बहुत सारी कविताएं हैं, है ना। चंदा मामा दूर के बच्चे बहुत ज़्यादा सुनते हैं। चांद की और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, तो आप उन्हें लर्न करें और अपनी कक्षा में परफॉर्म करें, प्रैक्टिस करें, अभिनय करें, ठीक है। जब भी आपका कोई फंक्शन होता है, वार्षिक उत्सव, उसमें तो आप प्रैक्टिस करके इन्हें सुना सकते हैं और अभिनय कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डन होता है आपका पूरा चैप्टर, जिसमें हमने टोटल 11 प्रश्न देखे हैं और साथ ही साथ आपके पूरे चैप्टर को समझा है, जिसमें एक कविता दी गई है कि किस तरह से चांद हट कर रहा है अपनी माँ से कि उसके लिए एक झिंगोला सिलवा दो, क्योंकि उसे ठंड लगती है, रात भर तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं इस कारण से। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 16 चांद का कुर्ता कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरह से डन होता है आपके सब्जेक्ट हिंदी का कंप्लीट कोर्स। तो हिंदी के सभी चैप्टर्स हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश आपका कोई भी चैप्टर रह गया है तो आप तुरंत से देख सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह फिर और सब्जेक्ट्स देखने के लिए और इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।